हमारा टॉपिक क्या है? युग्म गठन। बेसिकली हमें आज यहाँ पे क्या करना है? पेयर्स फाइंड करने हैं, ठीक है ना। पेयर्स फाइंड करने हैं, लेकिन ये समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि पहले प्लेस वैल्यू क्या होती है। देखिए हमारे जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कितने होते हैं हमारे अल्फ़ाबेट? 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, ठीक है ना। और इनकी कुछ ना कुछ प्लेस वैल्यू होती है, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू कहने का इन द सेंस, जैसे आपको पता है ए, बी, सी और डी, ये चार हैं। तो ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 1, 2, बी की 2, सी की 3 और डी की 4, ये सभी को पता रहती है। और यहाँ पे हमारे पास होता है डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये हमें सबको पता रहती है, ठीक है ना। तो इसकी क्या होती है हमारे पास? 23, 24, 25, 26, ठीक है ना। तो हमारे पास टोटल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। लेकिन समझिएगा, मैं यहाँ पे आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ, किसी भी आप कोई भी एग्ज़ाम टेस्ट उठा के देख लीजिए, चाहे किसी भी ऐप का हो, ये क्वेश्चन आपको मिलने ही वाला है। क्यों? क्योंकि हमारे पास हम प्रीवियस ईयर पेपर तो ज़्यादा है नहीं, तो इस हिसाब से हम इसको इम्पोर्टेंट दे सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आइए, तो इन चार को तो सभी जानते हैं, ए बी सी डी और डब्ल्यू एक्स वाई जेड। लेकिन कुछ हमारे पास ट्रिक्स होती हैं जिनके थ्रू हम इनकी प्लेस वैल्यू को ईजिली याद करके रख सकते हैं। जैसे सबसे पहली होती है हमारी क्या? ई जे ओ टी वाई, ई ज्योति। इसका जो हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है? अगर ई को हम 5 माने, ई की प्लेस वैल्यू क्या होती है हमारे पास? 5। जे की क्या होती है? इसमें 2 का गुणा, 5 दूनी 10, इसमें जोड़ दीजिए प्लस 5 कर दीजिए, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 15। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 20। और वाई अभी हमने देखा क्या हो जाएगा? 25। तो इस तरह से करके ये हमारे पास कुछ ट्रिक्स होती हैं, इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। चलिए और देख लेते हैं। हमारे पास वी जो होता है, थोड़ा और पहले से बात करते हैं। जैसे हमारे पास जी होता है, जी आपने सुना होगा G7 शिखर सम्मेलन, ठीक है ना, G7। और ये जब जी बनता है तो ये हमेशा साथ लेके आता है अपने साथ। ये देखिए, जी को जब बनाया जाता है तो साथ लिया जाता है, ठीक है ना। ये देखिए साथ ऑटोमेटिकली बनता है। एच, एच को देखिए, एच हमारे पास क्या होता है? 8 होता है, जिसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है? 8। और अगर एच को हम बनाएं और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो ये हमारा कुछ 8 की तरह दिखता है, जो डिजिटल मीटर में होता है, ठीक है ना। आई, आई को हम क्या लिखते हैं? 9। और अगर आई को हम देखें तो इसको 9 बनाया जा सकता है कुछ इस तरह से मॉडिफाई करके। ये ट्रिक्स है याद रखने की, अगर आप डायरेक्ट याद रख सकते हो तो भी बहुत अच्छा है, ठीक है ना। फिर आप देखिए क्या, किंग्स 11 पंजाब, एक टीम थी किंग्स 11 पंजाब, और शायद तक उसके कैप्टन कौन थे? आप कह सकते हो युवराज सिंह थे शायद तक, उससे हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन टीम थी किंग्स 11 पंजाब। तो किंग्स 11 से हम क्या रख सकते हैं कि के का जो प्लेस वैल्यू होती है वो क्या होती है? 11 होती है, ठीक है ना। चलिए एम, एम को देखिए, एम को अगर आप ऐसा ना लिख के ऐसा बना दें और उसके पहले एक डंडी खड़ी कर दें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 13। तो एम की क्या होती है? 13, ठीक है ना। एन उसी प्रकार एन की क्या हो जाएगी? 14 हो जाएगी। एक आगे और एक पीछे, इनका आप आसानी से याद करके रख सकते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से T20 हमारे पास होता है क्या? T20, T20 हमारे पास क्या होता है? T20 मैचेस होते हैं, तो हम क्या याद रखते हैं? T20, यानी टी की प्लेस वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है? 20। तो इस तरह से करके हम काफ़ी चीज़ें, जैसे वी का भी देख लीजिए, वी हमारे पास 2 डंडियों से मिलके बना है, इसका मतलब इसकी प्लेस वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? 22। वी हमारे पास क्या हो जाएगा? 22। ओ आपको पता ही है, ओ 15, ई ज्योति से ओ 15 आपको पता ही है, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरह से करके आप बहुत सारी चीज़ों की प्लेस वैल्यू याद रख सकते हैं। जैसे क्यू, क्यू का याद रख लीजिए, बहुत फेमस है, 17 बार बार आता है। एस याद रख लीजिए, 19 बहुत फेमस है। और इनके आगे पीछे का आप हिसाब लगा सकते हैं, आपको सारे नहीं याद रखने, कोई एक भी अगर आपको याद आ गया तो आप क्या करेंगे? आगे पीछे का हिसाब लगा लेंगे। जैसे क्यू, क्यू के पीछे 16 और क्यू के आगे 17 और एक 18। आर, 18 किसका होता है हमारे पास? 18 होता है हमारे पास आर का। आर का कितना होता है? 18, ठीक है ना। और एस का 19। तो इस तरह से करके आप पूरी प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं। तो एक बार मैं क्या करता हूँ लिख देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। और इसी तरह से लिख के आप यहाँ पे नंबरिंग कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। आप इस तरह से भी 2 मिनट अगर आपको लगेंगे, अगर आपको नहीं भी याद है तो आप इस तरह से एग्जाम में बना सकते हैं। इसको बनाने के दो फायदे होते हैं, आपको अपोजिट भी पता चल जाता है कि ए का अपोजिट Z होता है और D का अपोजिट W, जिस तरह से जो अपोजिट है वो भी पता चल जाता है। लेकिन अगर आपको स्पीड इंक्रीज करनी है इस तरह के क्वेश्चन में तो आपको प्लेस वैल्यू याद होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं होप करता हूं आप लोगों को प्लेस वैल्यू समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलिए आइए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोला। देखिए जैसे मैंने लिखा क्या, A B C D, ठीक है ना। मैंने क्या लिखा ABCD और मैंने क्या कहा कि 1 2 3 4, यानी एक से अगर मैं काउंटिंग स्टार्ट करूं तो चौथे नंबर पे भी हमारा D ही आ रहा है, ठीक है ना। तो आपको इस तरह के जो युग्म गठन के क्वेश्चन है इसमें आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे आइए एक बार समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है क्या, वैनम एकेडमी। आप इसको क्या कर, थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ 2 मिनट। चलिए जैसे हमारे पास क्या लिखा हुआ है VENOM, ठीक है ना। अब इसमें हमें यह बताना है कि कौन सा नंबर एग्जैक्ट उतने ही दूरी पर है जितना दूरी वो रियल में अल्फाबेटिकल सीरीज में होता है, ठीक है ना। जैसे जैसे N और O को देखिए, N और O को देखिए, N के बाद O ही आता है ना, LMNO, ठीक है ना। LMN क्या लिखते हैं हम, LMNO, ठीक है ना, O इस तरह लिखते हैं। तो रियल में भी N के बाद क्या आ रहा है हमारे पास, O ही आ रहा है। तो ये हमारे पास एक जोड़ा बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम में अगर हम ऐसे जोड़े देखने लगेंगे तो हमारे पास मिस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से वो ये क्वेश्चन बनाता है। तो इसकी छोटी सी ट्रिक है, आप लोगों को जल्दी से समझ आ जाएगी। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। V का हमारे पास क्या होता है, 22 होता है। E हमारे पास, सबकी इनकी प्लेस वैल्यू आपको इसके नीचे लिख देनी है, ठीक है ना, 5। N का हमारे पास क्या होता है, 14। O का क्या होता है हमारे पास, लिख दीजिए 15 होता है, 15। और M का हमारे पास क्या होता है, 13। अभी मैंने बताया M को ऐसे बनाएंगे, थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे बनाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, 13। होप करता हूं आप लोगों को समझ आ रहा है। अब देखिए, अब आपको सिंपली क्या करना है, काउंट करना है एक एक को। इधर से पहले इधर से काउंट करिए, पहले इधर से काउंट करिए। 22 23 24 25 26 नहीं है, कोई नहीं है, मतलब जोड़ा नहीं बन पाएगा, ठीक है। चलिए 5 से करते, 5 6 7 8। 5 से आप काउंटिंग कर रही है, 5 से 6 7 8, बार बार लिखेंगे तो टाइम लग जाएगा। अगर कोई मैच करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसीलिए मैं सिर्फ काउंटिंग करना बता रहा हूं, ठीक है ना। चलिए 14 है, 14 के बाद क्या आएगा, 15, 15 के बाद क्या आएगा, 16, जिसमें से एक युग्म क्या हो गया हमारा, मैच कर गया। तो हम क्या कहेंगे, इसमें एक जोड़ा तो बन गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 15 के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 के बाद हमारे पास 16 जो कि नहीं बनेगा। चलिए इधर से तो आपने कंप्लीट कर लिया, इधर से क्या किया आपने, कंप्लीट कर लिया। अब इधर से भी आपको सेम प्रोसीजर करना है। 13 14 15 16 17, नहीं, कोई ऑर्डर नहीं बन रहा है, ठीक है। फिर चेक करते हैं, 15 16 17 18, बिल्कुल नहीं, नहीं ऑर्डर बन रहा है। चलिए फिर से चेक करते हैं, 14 15 16, यहाँ पे आपको लिखते जाना, इमेजिन करना है, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, और अगर ये बराबर हो जाएंगे तो एक युग्म बना लेंगे। लेकिन अभी कोई बराबर हो ही नहीं रहा है तो ये युग्म नहीं बनाएंगे। फिर 5 6, बिल्कुल नहीं। तो हमारे पास वैनम की अगर मैं बात करूं, वैनम में कितने सारे युग्म उसी ऑर्डर में हैं जो अल्फाबेटिकल सीरीज में होते हैं। तो सिर्फ एक युग्म या एक जोड़ा या एक कॉम्बिनेशन सिर्फ एक ऐसा है जो कि एन और ओ है, जो कि सेम उसी प्रकार है जो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में क्रम में होते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आएगी, बहुत इजी है। चलिए आइए इस पे देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, इस पे भी समझ लेते हैं। आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, कोई भी इसमें अलग नहीं है, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं। आर हमारा क्या होता है, 18। आपको तुरंत याद होना चाहिए, 1 1 D 4 H 8, ए कितना 1, R 18, A 1, M 13, ए कितना 1, और L M M के बाद N आता है तो ये 14। चलिए 18 लिखना चालू करिए, 19 नहीं, 20 21 22 23 24 25 26 27, कोई मैच नहीं कर रहा है। तो आपको ये एग्जाम में ये चीज नहीं लिखनी है, बस आपको सीधे काउंटिंग स्टार्ट करनी है, ये चीज बिल्कुल भी नहीं लिखनी है, ठीक है ना। तो आप सीधे ऐसे काउंट करेंगे, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, कोई जोड़ा नहीं बना, हटा दीजिए, ठीक है।
यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं बना, 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। फिर यहाँ से 18 19 20 21 22। तो आप ऐसे ही करके ये सेम प्रोसीजर को दोहराएंगे। 1 2 3 4 नहीं बना, 13 14 15, 1 4 नहीं बना, कोई भी नहीं बन रहा है यहाँ इस तरफ से, तो कोई भी नहीं बन रहा है। चलिए इधर से काउंट करके देख लेते हैं एक बार। 14 15 16 17 18, एक बन गया। देखो मैंने क्या बोला, बस आपको काउंट करना है। क्या 14, यहाँ से 15 16 17 और ये लीजिए 18, ये कॉम्बिनेशन बन गया, ठीक है ना। ये कॉम्बिनेशन बन गया, मतलब एक जोड़ा तो बनेगा, ठीक है ना। 18 और आगे गिनते जाइए, 19 20 21 22 23, अब नहीं बन रहा है, ठीक है ना। चलिए तो इसको डिलीट कर देते हैं। 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बिल्कुल नहीं बन रहा है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। फिर 13 14 15 16 17 18 19 20 नहीं बन रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। 18 19 20 21 22 23 ये भी नहीं बन रहा है। 1 2 3 4 5 ये भी नहीं बन रहा है। 8 9 10 अब कोई भी नहीं बन रहे हैं, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पर भी हमारे पास सिर्फ कैसा जोड़ा है, एक ही जोड़ा है जो यहाँ पे करेक्ट है, यानी कि सिर्फ एक जोड़ा ऐसा बन पाएगा, ठीक है ना। चलिए कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आप लोगों के लिए मैं कुछ लाया हूँ, उसको आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप ये सारे क्वेश्चन आपको अब कौन सा सॉल्व करना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा कि किस में कितने बन रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आइए कमेंट सेक्शन में आप लोगों को कमेंट करना है। चलिए आप लोगों को अगला क्वेश्चन क्या है, ये आपको कमेंट सेक्शन में करना है कि स्टूडेंट में कितना बन रहा है, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट में कितना बन रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर में आप लोगों को किस में निकालना है, कंप्यूटर में कितना बन रहा है, ठीक है ना। ये भी आप लोगों को फाइंड करना है, कंप्यूटर में कितना बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोरोना। अब आज पता कर लेते हैं, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कोरोना की वैक्सीन क्यों नहीं मिली, क्यों इतना मतलब कोरोना घातक हुआ, ये इसका रीज़न यहाँ पर भी दिया जा सकता है। आओ देखते हैं, कोरोना की बात करते हैं। CORONA, कोरोना, ठीक है ना। कोरोना यही स्पेलिंग होती है, यही होती होगी। चलो लिखते हैं, C 3 O 15 R 18 O 15 N कितना हो जाएगा, L M 13 N 14 और A 1, ठीक है ना। अब चलो काउंट करते हैं, ठीक है ना। 3 4 5 6 7 8 कोई नहीं है। 15 16 17 18 19 ये भी नहीं। 18 19 20 21 ये भी नहीं है। 15 16 17, ठीक है ना, ये देखो। और इधर इधर से तो नहीं बनने वाला, इधर से तो नहीं बनने वाला, ठीक है ना। अब देखो इधर से देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, इधर से भी नहीं बना कोई, है ना। चलो आओ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी देख लो। 14 15 16 17 18 नहीं बना, एक बन गया, बस ये बन गया। 14 के बाद ये लिखा हुआ है क्या, 15, LMNO, ठीक है ना, LMNO। तो एक युग्म बन गया, ठीक है। चलो आओ एक युग्म बन गया, और चेक कर लेते हैं, जल्द से जल्द। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, 15 16 17 18 18 19 20 15 16 नहीं, सिर्फ हमारे पास एक युग्म बना। देखो कितना खतरनाक है कोरोना, एक वैक्सीन उसकी नहीं मिल पाई है कि अच्छी वैक्सीन मिल जाए, ठीक है ना। अभी भी सब कुछ संशय में है, इसीलिए कहते हैं कोरोना बहुत खतरनाक है, ठीक है ना। तो बस इसमें कुछ नहीं करना, आप लोगों को युग्म निकालना है और उस युग्म को बस देखते जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, प्रॉफिट। इसको भी आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, सारे क्वेश्चन के आंसर आने चाहिए मेरे पास। कैसे, जैसे क्वेश्चन नंबर क्या है 6, कितने युग्म बन रहे हैं 2, फिर ऑब्लिक करके क्वेश्चन नंबर 7, कितने युग्म बन रहे हैं 3। जैसे जैसे युग्म बनते जाएंगे वैसे वैसे आप मुझे क्वेश्चन के आंसर देते जाएंगे, ठीक है ना। चलिए लास्ट में आप लोगों के लिए ये मैं कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ, ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, इंजीनियरिंग और कॉरपोरेशन, ठीक है ना। ये अगला क्वेश्चन क्या है, स्टेशन मास्टर। फिर ये क्या है, पॉपुलेशन। ये क्या है, पॉपुलेशन के बाद हमारे पास क्या है, महाबली के बाद क्या है, राम नारायण, इसको भी देख लीजिएगा। फिर इंडिया में भी आप लोगों को पता लगाना है। फिर आप लोग MP पटवारी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो MP पटवारी में भी पता लगाओ क्या चांसेस हैं। फिर मध्य प्रदेश में ही MP पटवारी, तो मध्य प्रदेश का भी
हिसाब लगाओ। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन वर्ड, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन हमें क्या निकालना है, कितने जोड़े यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है ना। फिर हमें क्या निकालना है, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक बार देख लो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जय जवान जय किसान, एक साथ करके लिख दिया है, बस ये इसलिए अलग अलग लिख दिया है कि तुम लोगों को पढ़ने में आसानी हो कि मैंने क्या लिखा है, ठीक है ना। फिर भारत माता की जय, फिर यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, भारत माता की जय, भारत माता की जय, ठीक है ना। फिर लास्ट में एक बार फिर से पटवारी, पटवारी, ठीक है ना, पटवारी। और एक और निकाल लेना सिलेक्शन का, सिलेक्शन का, ठीक है ना। एक और क्या निकाल लेना, सिलेक्शन का, कितने युग्म, कितने जोड़े, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। देखो ये सारी मैथमेटिकल चीज़ें हैं, इसलिए हिंदी इंग्लिश के चक्कर में मत पड़ो, कंसेप्ट है सीख लो। हिंदुस्तानी हो, एमपी के हो, इतनी हिंदी तो आती है तुम लोगों को कि बिल्कुल भी अंग्रेज हो गए हो, ठीक है ना। तो ये सारी बातें छोड़ो और लग जाओ करने पे, ठीक है ना। चलो तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त किया जाए। बाकी ये थोड़ा सा मैंने थ्योरी दे दी है, पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, इसमें मैंने क्या बताया हुआ है, पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। इसका एक और टाइप होता है, लेकिन वो टाइप आता नहीं है एग्जाम में, मैंने अभी तक नहीं देखा है कि किसी भी मतलब साइट में जिस पे मैंने टेस्ट का एनालिसिस किया है उसमें इसके अलावा कोई क्वेश्चन आया हो इस टाइप के अलावा, ठीक है ना। तो चलिए इसी टाइप को आपको ध्यान में रखते हुए वैनम एकेडमी आज का ये लेक्चर ख़त्म करती है, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब और थोड़ा सा शेयर भी जरूर करिए, ठीक है ना। चलिए तो आज के लिए आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।